गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं इसका नाम है एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि सबसे पहले इस हम लोग बात करते हैं कि ये एल्गोरिथम होता क्या है, ठीक है, और एल्गोरिथम की एनालिसिस कैसे होती है। एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम का जो एनालिसिस है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाला जाता है, हम लोग इस चीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम कहते किसे, आपका स्क्रीन सेट किया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आपके जो स्क्रीन सेट किया हुआ है आपके हेडिंग में जो टर्म दिया हुआ है वो दिया हुआ एनालिसिस ऑफ एनी एल्गोरिथम डिपेंड अपॉन, ठीक है, यहां से ये टर्म दिया गया है। यानी कि इससे मैंने अभी डिफिनीशन कहीं नहीं नोट किया है, कहीं नहीं लिखा है इसमें डिफिनीशन, क्योंकि डिफिनीशन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिफिनीशन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जब ने आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया उसके पहले से आप कंप्यूटर के बारे में जब पढ़ना शुरू किए, जब कंप्यूटर में की प्रोग्रामिंग का नाम जब आया उस समय से आप जानते हैं कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसको कैसे लिखते हैं, ये सारा चीज ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले से भी जानते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे जो पहले हम लोग बात करते हैं एक बार उसी टर्म पे कि व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो मैं जस्ट रिवीजन पर्पज से बोल दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते सब कोई है कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा समूह है जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है और स्टेप बाय स्टेप मैनर को यानी सीक्वेंस मैनर को फॉलो करते हुए लिखा जाता है, ठीक है, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। यानी अगर उसको हम लोग एक जनरल वे में कहें तो एल्गोरिथम किसे कहेंगे, तो एल्गोरिथम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन written in a sequence manner or step by step process using any language, ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, मतलब हम जिसको हम लोग किसी भी लैंग्वेज, एल्गोरिथम को हम लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे आपको कोई भी वर्क करना तो पहले क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप कैसे स्टार्टिंग टू एंड तक आप पहुंचोगे अपने वर्क को फिनिश करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जैसे सिंपल आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि चाय कैसे बनती थी, तो सब आप लोग उस समय देखा होगा, पहला स्टेप कलेक्ट ऑल मटेरियल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। फिर उसके बाद आपने देखा, ठीक है, मिल्क शुड बी इन पॉट एंड पॉट शुड बी ऑन गैस चूल्हा, जो भी करो, ठीक है, फिर गैस शुड बी बर्न, गैस को जलना भी चाहिए, ऐसा नहीं है गैस चूल्हा पर रख देने से काम हो जाएगा, गैस को जलना भी चाहिए। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हम लोग उसमें चलते चलते, इसको क्या बोला हम लोगों ने, अब फर्स्ट टू लास्ट तक चलेगा तो हमने बोला कि एक एल्गोरिथम रेडी हो गया। अब अगली बार जब भी किसी को चाय बनाना होगा तो इसको उठा कर देखेगा, पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फर्स्ट टू लास्ट तक आएगा, हो गया एल्गोरिथम रेडी, मतलब कि सॉरी चाय रेडी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे एल्गोरिथम का। तो अब यहाँ पे कहता है कि एल्गोरिथम, तो चलिए आप लिखना पहले से जान रहे हैं। जैसे मान लो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, दो नंबर को जोड़ना होगा तो क्या करोगे, दो नंबर को ऐड करना हो तो सबसे पहले दो को नंबर चाहिए, तो पहला स्टेप स्टार्ट, मतलब सोच लिए करना है, दूसरा स्टेप दो को नंबर को इनपुट ले लेंगे, तीसरा स्टेप दोनों नंबर को ऐड करके स्टोर कर लेंगे एक तीसरे वेरिएबल में, और चौथा स्टेप उसको प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट करने के बाद पांचवा स्टेप स्टॉप, मतलब वर्क फिनिश्ड, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही हमारा एल्गोरिथम है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पे
कि एनालिसिस ऑफ एनी एल्गोरिथम डिपेंड अपॉन, ठीक है, मतलब कि कोई भी एल्गोरिथम है, अब हमें उसका एनालाइज करना, ठीक है। यहाँ पर जो डिफिनेशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हमें अब यहाँ पर क्या एनालाइज, उसका एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है, हम लोग उसको बात करेंगे। तो जो किसी भी एल्गोरिथम का जो एनालाइज है, ये डिपेंड करता है दो बात पर, दो टर्म पे। फर्स्ट कौन बोलते हैं, फर्स्ट और सेकंड, किसी को पहले किसी को बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला जो हमारा वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आप सब कुछ जानते हैं कि एल्गोरिथम आप जितना छोटा लिखेंगे प्रोग्राम भी उतना ही छोटा होगा। अभी नहीं कि एल्गोरिथम छोटा लिखने के चक्कर में एल्गोरिथम कोई गलत लिख दे, कॉन्सेप्ट ही गलत कर दे, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एल्गोरिथम आपका जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, और कम से कम स्पेस में अगर एल्गोरिथम आप लिखते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका जो आप प्रोग्राम बनाएंगे तो भी कम से कम स्पेस में होगा। जब उसका एग्जीक्यूशन होगा एल्गो या प्रोग्राम का, तो भी क्या होगा, कम से कम टाइम लेगा। तो कहा यह जाता है कि एक बेस्ट प्रोग्रामर वही होता है जो एक बेस्ट प्रोग्राम लिखे। और बेस्ट प्रोग्राम किसे कहते हैं, तो बेस्ट प्रोग्राम उसे कहते हैं जो कोई भी प्रोग्राम हो जब उसे कम स्पेस में और कम स्पेस तो मैंने यही बताया कि बेस्ट प्रोग्रामर किसे कहते हैं और बेस्ट प्रोग्राम किसे कहते हैं। बेस्ट प्रोग्राम में मैं बताने दरमियान नहीं बताया था कि कोई प्रोग्राम कम समय में कम स्पेस में लिखा जाएगा, तो स्वाभाविक है जब कम स्पेस में लिखा जाएगा तो उसके एग्जीक्यूशन में भी टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो वैसा प्रोग्राम, वैसा एल्गोरिथम जिसको कम स्पेस में लिखा जाए और जिसके एग्जीक्यूशन में कम से कम टाइम लगे, वैसे प्रोग्राम या एल्गोरिथम को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं लिखने वाले को बोलते हैं बेस्ट प्रोग्रामर, और वैसे प्रोग्राम को बोलते हैं बेस्ट प्रोग्राम या बेस्ट एल्गो, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग को जो बताया कि ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है एल्गोरिथम का, इसी दो बात पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ठीक है। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक नंबर, यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसे कहते हैं, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जितना कम डिस्टेंस में किसी प्रोग्राम को लिखा जाए उतना ही कॉम्प्लेक्सिटी उसकी कम हो गई, ठीक है, कम से कम स्पेस हुआ। तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पे एनालाइजिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, एनालाइजिंग द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर द प्रोग्राम, ठीक है, is the amount of memory. Analyzing the space complexity of an algorithm, किसी भी एल्गोरिथम के लिए अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालाइज कर रहे हैं तो क्या कर रहा है कि फॉर द प्रोग्राम इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी। मतलब अमाउंट मेमोरी का मतलब क्या होता है, स्पेस का अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, क्लियर। ये इसी पर डिपेंड करता है कोई भी प्रोग्राम। आई कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट टू कंप्लीशन, इट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट टू कंप्लीशन, मतलब कि कोई जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, प्रोग्राम है स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, ठीक है,
तब तक में उसकी जो कैलकुलेट जो टाइमिंग है, जो कैलकुलेशन है, उसकी मेजरमेंट की बात हो रही है, तब ये बात आती है। ठीक है, जब तक उसकी मेजरमेंट, जब तक वो स्टार्ट हुआ, लेकिन जब तक वो उसका एंडिंग नहीं हुआ, तब तक उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, कितना स्पेस लिया, कोई भी चीज, कोई भी वर्क हो, जब स्टार्ट होता है और एंड हो गया, तभी आप उसको बता सकते हो कि टोटल कितना स्पेस ऑक्युपाई किया। और सिर्फ स्टार्ट हो लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं हो, तब आप नहीं बता सकते कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो या किया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे इट इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट टू कंप्लीशन। ठीक है, आई कह रहा है द स्पेस नीडेड बाय योर प्रोग्राम, the space needed by a program for the following components। ठीक, किसी प्रोग्राम के द्वारा स्पेस की जरूरत क्यों पड़ती है, तो वो इन कंपोनेंट्स के लिए पड़ती है, जिसमें से पहला पॉइंट की बात करते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पेस। इंस्ट्रक्शन स्पेस, करेक्ट, द स्पेस टेकन बाय द इंस्ट्रक्शन, द स्पेस टेकन बाय द इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन स्पेस। द स्पेस टेकन बाय द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम बनाने में, जैसे पहला इंस्ट्रक्शंस मतलब पहला प्रोग्राम का पहला लाइन, दूसरा इंस्ट्रक्शंस मतलब प्रोग्राम का जैसे दूसरा लाइन है। ठीक है, दो, जैसे कि आप डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो आप उसमें दे रहे हो, जैसे कि इंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया। स्कैनफ एक्स करते हो, सी में का बात करते हो। ठीक है, सी प्लस प्लस जो करें, सी इन एक्स कर दो, तो ये भी एक लाइन हो गया, ये भी एक इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द स्पेस नीडेड बाय अ प्रोग्राम, प्रोग्राम के द्वारा जो स्पेस की जरूरत होती चाहिए होती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या गया, इंस्ट्रक्शन स्पेस की बात करें, द स्पेस टेकन बाय द इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज इंस्ट्रक्शन स्पेस। तो कंप्यूटर के मेमोरी में जो स्पेस उस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन स्पेस। इसके बाद हमारा जो दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा डेटा स्पेस। तो डेटा स्पेस से कहते हैं, करेक्ट, द स्पेस टेकन बाय द डेटा। ठीक है, मतलब जो स्पेस इंस्ट्रक्शन के द्वारा लिया जाएगा उसको इंस्ट्रक्शन स्पेस, जो स्पेस डेटा के द्वारा लिया जाएगा उसको हम बोलेंगे डेटा स्पेस। क्लियर। और तीसरा है इन्वायरमेंटल स्टैक स्पेस। करेक्ट, द स्पेस इज नीडेड to store the information if resume the partially completed function। कई बार होता है कि जैसे कि मान लो एक प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, उसमें 2 3 4 फंक्शन है, तो जैसे मान लो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, सपोज करो वो आधा है उसका, जिस मान लो मेन एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो मेन का एग्जीक्यूशन आधा हुआ, तब तक उसके बाद कोई सब फंक्शन कॉल हो गया, तो इसका एग्जीक्यूशन आधा जहाँ पर हुआ वहां पर रोकना पड़ेगा इसे, तो इसे रोका जाएगा, तो इसे कहीं ना कहीं कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्पेस लेगा, कहीं ना कहीं से रखना पड़ेगा। तो ये जो रखेंगे हम लोग कंप्यूटर इस तरह से, और बहुत सारे कंडीशन हो सकता है, तो ये जो स्पेस ऑक्युपाई करेगा कंप्यूटर की मेमोरी में, इसे हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंटल स्टैक स्पेस। क्लियर। तो ये चीज हमारा कहलाता है, और इन सभी को हम लोग कंबाइंड रूप से बोलते हैं एक बार में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे फॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ठीक है, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो कहता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई भी एल्गोरिथम है उसका टाइम कम, मैंने अभी जो आप लोग बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि उसका एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, टोटल उसका टाइम जो भी वहां कैलकुलेट होगा वही उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो वही कह रहा है कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, the time complexity of an algorithm is the amount
of time which is required to execute the which is to completion of algorithm. यहाँ ऑफ छूट गया है. कंप्लीशन ऑफ एल्गोरिथम. ठीक है, मतलब एल्गोरिथम जो शुरू हुआ, ठीक है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन शुरू हुआ और उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया. तब तक में एग्जीक्यूशन शुरू होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक में जो टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. क्लियर? I correct it, the adjacent time will depend on the implementation of the program. जो adjacent time है वो किस पर डिपेंड करता है, तो एल्गोरिथम जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, ये उस पर डिपेंड करेगा, उस बात पर डिपेंड करेगा. या फिर कह रहा है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, उसका कह रहा है ऑप्टिमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ द कंपाइलर. जो कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या कैपेसिटी है, सीपीयू का क्या स्पीड है. ठीक है, और जो अदर हार्डवेयर जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्सिटी की. जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन सभी बातों पर डिपेंड करता है. मान लिया आपका डिवाइस स्लो, सीपीयू ही आपका अगर स्लो चल रहा हो तो स्वाभाविक है कि कितना छोटा प्रोग्राम होगा तो अभी एग्जीक्यूशन में जिसका सीपीयू फास्ट चल रहा होगा उससे ज्यादा समय ले लेगा. ठीक है, तो ये आपका जो कोई प्रोग्राम है, ठीक है, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं. ठीक है, आप एक कंपाइलर जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसकी ऑप्टिमाइजिंग कैपेसिटी क्या है. जो एल्गोरिथम है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आप सीपीयू यूज कर रहे हो, जो सिस्टम यूज कर रहे हो, उसमें जो सीपीयू है, ठीक है, उसका स्पीड क्या है. और अदर जो हार्डवेयर डिवाइसेस जो इस पर्पस यूज होने वाले हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है. आई करेक्ट टू मेजर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मेजर करने की जब बात करते हैं तो टू मेजर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्यूरेटली वी हैव टू काउंट all spots of operation performed in an algorithm. ठीक है, कह रहे कि यहाँ पे क्या क्या देखे, टू मेजर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना चाहते हैं. टू मेजर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्यूरेटली, अगर हम एक्यूरेटली कितना समय लगेगा उसको मेजर करना चाहते हैं तो वी हैव करेक्ट, वी हैव टू काउंट ऑल sorts of operations perform in an algorithm. मतलब उस एल्गोरिथम में और कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं कि उन सभी को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. आई कह रहे हैं कि द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा इनपुटेड इन द एल्गोरिथम. करेक्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम के लिए जो डेटा इनपुट दिया गया है, ठीक है, जो भी एल्गोरिथम आपको एग्जीक्यूट हो रहा है या जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके लिए जो इनपुट दिया गया है वो किस तरह का है, इस पर भी डिपेंड
करता है। ठीक है, ये हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का टर्म था। ठीक है, हम लोग इस पर थोड़ा सा और डिटेल में आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन कैसे कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में आप लोग इसमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक चीज और, पहले हम लोग थोड़ा कुछ और टर्म्स है उसके बारे में जान लें। जैसे एक टर्म है हमारा अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो क्वेश्चन होता है, कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू मीन बाय अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि इट इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ डेटा टाइप। अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है? तो अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का एक मैथमेटिकल मॉडल है। ठीक है, जहां पर पेयर और डेटा टाइप इज डिफाइंड, जहां पर क्या होता है, डेटा टाइप को डिफाइन किया जाता है किसके द्वारा? तो बाय इट्स बिहेवियर। ठीक, उसके बिहेवियर के द्वारा डेटा टाइप को डिफाइन किया जाता है। वो किस तरह का बिहेव कर रहा है उस पर डिपेंड करता है उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ यूजर ऑफ डेटा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, क्लियर है? पॉसिबल ऑपरेशंस ऑफ डेटा ऑफ दिस टाइप एंड बिहेवियर्स ऑफ these operations। करें कि ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है? तो आपने ये समझ लिया कि एक मैथमेटिकल मॉडल है, डेटा टाइप एक मैथमेटिकल मॉडल है जहां पर कि जो डेटा टाइप है वो उसके बिहेवियर पे, कोई भी डेटा टाइप है वो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसके बिहेवियर से डिसाइड होता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, कह कि व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यू के जैसा कि हम लोग देखते हैं उसको पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो कह रहे कि जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, वो यहाँ पर उसका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप वो है या नहीं है, ये डिफाइन किया जाता है। ये डिपेंड करता है किस बात पर? तो उसका वैल्यूज क्या है, पॉसिबल वैल्यूज पे, मैंने वैल्यूज क्या है, उसके बाद पॉसिबल ऑपरेशंस, मतलब उसको कौन कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकता है, ठीक है, उस डेटा टाइप पर, और वो जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है उसका बिहेवियर क्या है। इन तीन बातों पर डिपेंड करता है अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। कई बार 1 नंबर या 2 नंबर में आता है, किसी क्वेश्चन के साथ ऐड कर दिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वो हमारा टर्म है गार्बेज कलेक्शन। क्वेश्चन होता है व्हाट डू मीन बाय गार्बेज कलेक्शन। देखिए गार्बेज कलेक्शन, देखिए कह रहे गार्बेज कलेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। गार्बेज कलेक्शन क्या है? ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का एक फॉर्म है। द गार्बेज कलेक्टर, और जस्ट जिसको हम सिर्फ कलेक्टर भी बोलते हैं, गार्बेज कलेक्टर भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, आर नो लॉन्गर इन यूज। ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज नहीं होता है बाय द प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम के द्वारा। गार्बेज कलेक्शन वाज इन्वेंटेड बाय जॉन मैक चार्टी अराउंड 1959। 1959 में जॉन मैक चार्टी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था गार्बेज कलेक्शन का। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन का प्रिंसिपल क्या कहता है? द प्रिंसिपल ऑफ गार्बेज कलेक्शन आर टू फाइंड ऑब्जेक्ट। इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना इन अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना दैट कैन नॉट बी एसोसिएटेड इन द फ्यूचर, जो भविष्य में आगे कभी यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, गार्बेज, गार्बेज आप किसको बोलते हैं? मतलब कूड़ा कचरा जो आपके यूज का नहीं है उसको बोलते हैं गार्बेज ना। तो गार्बेज कलेक्शन मतलब एक टर्म हो गया, जो आपके भविष्य यूज होने वाला नहीं, वो आपके लिए कूड़ा है, मतलब आपके लिए गार्बेज है, तो आप उसे साइड कर दो, फेंक देते हो।
घर में भी यही काम करते हो ना, तो वही चीज यहाँ पर कर रहा है कि जो इन फ्यूचर यूज नहीं होने वाला है, ठीक है, उसको ये क्या कर प्रोग्राम में उसे ये क्या करता है, कलेक्ट कर लेता है, गार्बेज कलेक्शन फ्रीज द प्रोग्रामिंग फ्रॉम मैनुअली डिलेइंग विथ मेमोरी डीएलोकेशन। ठीक है, मतलब ये उसको क्या करता है, उसको कलेक्ट कर लेता है, जहां जहां रहता है उस मेमोरी को डीएलोकेट कर देता है, और मेमोरी जब डीएलोकेट कर देगा उसको गार्बेज कलेक्शन के अनुसार हटा देगा, तो स्पेस खाली हो गया, उस स्पेस को आप फर्दर आगे दूसरे टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, आज हम यहीं पर आने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का ये चैप्टर, ये डाटा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ठीक है, ओके, थैंक यू।